श्री राधे। चलिए बढ़ते हैं गीता यात्रा में। एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए हम मोक्ष कैसे मिलेगा इस ज्ञान तक पहुंचने वाले हैं। तो ऐसा ना हो कहीं चरम तक पहुंचने से पहले ही थक जाओ और बैठ जाओ। तो बैठना नहीं है, हिम्मत करो, भगवान का नाम लो और एक एक सीढ़ी चढ़ते जाओ। जैसे जब वैष्णो देवी की चढ़ाई चढ़ते हैं, जब केदार बाबा की चढ़ाई चढ़ते हैं, तो एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए, एक एक कदम रखते हुए और अपने मन में माँ वैष्णो का दर्शन और केदार बाबा के दर्शन की अनुभूति लेकर हम आगे बढ़ते हैं। थकते तो नहीं है ना, लेकिन बीच में छोड़ देंगे तो क्या होगा? दर्शन से वंचित। इसी तरह इस गीता यात्रा को बीच में नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमें मोक्ष के उस परम लक्ष्य तक पहुंचना है। तो चलिए बढ़ते हैं। आज 9वें अध्याय में भगवान क्या कह रहे हैं। तो 9वें अध्याय के श्लोक नंबर 6 और 7 का पहले श्रवण करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। भगवान ने कहा, यथाकाश स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान, यथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्, कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। 9वें अध्याय में भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, क्योंकि अर्जुन ने फिर प्रश्न किए थे 8वें अध्याय में। तो उन जिज्ञासाओं का समाधान अब भगवान यहाँ करते हुए अर्जुन को बता रहे हैं कि किस तरह एक एक कण में मैं हूं और फिर भी मैं सभी से अलग हूं। तो भगवान ने यहाँ कहा कि हे अर्जुन, यथाकाश स्थितो नित्यम, जिस तरह आकाश में सदा, वायु सर्वत्र गो महान, जो सभी तरफ घूमने वाली वायु है, जो सभी तरफ विचरण करती है, लेकिन वो रहती आकाश में है, आकाश से अलग नहीं होती है, पर वो सब जगह विचरण करती है। उसी तरह है अर्जुन, तथा सर्वाणि भूतानि, जितने भी ये जीव हैं, मत्स्थानीत्युपधारय, ये सभी जीव मुझ में ही समाहित हैं। कहीं भी दिखते रहें, चाहे वो अमेरिका में दिखें, चाहे अफ्रीका में दिखें, चाहे इंडिया में दिखें, आकाश में दिखे या पाताल में दिखे, कहीं भी दिखे, कोई भी प्राणी हो, जड़ हो या चेतन हो, वो सभी कहीं भी विचरण कर रहे हो, लेकिन वो सब का जो समावेश है वो अंतकाल में मुझ में ही होता है। कैसे होता है? प्रभु ने आगे बताया कि सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम। वो कहते हैं कि हे अर्जुन, कल्पक्षये पुनस्तानि, जब कल्प का अंत होता है। कल्प क्या है? हम समय की अवधारणा करते हैं वर्षों में, फिर और ज्यादा हुआ तो युगों में, सहस्त्र वर्ष में, युग में, लेकिन ईश्वर की जो ये रचना है ये कल्पों से भी परे है। ये विचारातीत है, जिसके बारे में सोच नहीं सकते हैं। शिव पुराण में इसके बारे में सभी कल्पों के नाम दिए गए हैं। आप चाहें तो कल्पों के नाम शिव पुराण में पढ़ सकते हैं। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जब किसी कल्प का अंत होता है, यानी प्रलय का समय होता है, जो महाप्रलय होती है, तो कल्प के अंत के समय में सर्वभूतानि कौन्तेय, जितने भी लोग हैं, हे कौन्तेय, कौन्तेय मतलब अर्जुन, कुंती के पुत्र, कहते हैं कि हे कौन्तेय, कल्प के अंत में यानी महाप्रलय के समय जितने भी जीव हैं ये मेरी ही प्रकृति में लीन हो जाते हैं। प्रकृति में लीन हो जाते हैं यानी गुण तत्व में विलीन हो जाते हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि हम देख पाएंगे कि वो जल में निमग्न हो गए, नहीं। जब कल्प का अंत होता है, महाप्रलय होता है, तो प्रत्येक शरीर के अंदर जो जीव है जिसे हम देख नहीं सकते, वो जीव उस परमात्मा की प्रकृति में विलीन हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि पंचभूतों से बना हुआ शरीर पंच तत्वों में मिल जाता है।
तो परमात्मा की प्रकृति में लीन हो जाता है। और फिर कल्पादौ विसृजाम में हम, जब किसी दूसरे कल्प का आरंभ होता है, जब परमात्मा की इच्छा होती है कि इस सृष्टि का आरंभ पुनः करना है, तो फिर वो जो जीव प्रकृति में विलीन हुआ था, उसने जो कर्म किए थे, उन्हीं कर्मों का लेखा जोखा देखकर, उन्हीं कर्मों के आधार पर कल्प के आरंभ में परमात्मा इस सृष्टि का सृजन करते हैं। विसृजाम में हम सृष्टि का सृजन करते हैं। तो इसका मतलब जो सृजन करता है वो तो कुछ और है ना, वो डिफरेंट है। तो जो लोग ये कह देते हैं कि प्रकृति ही परमात्मा है, नहीं, सृजन करने वाला सृजित वस्तु से अलग होता है। और यहां स्पष्ट कहा परमात्मा ने, विसृजाम में हम, मैं सृजन करता हूं इस कल्प का, संपूर्ण प्रकृति का। तो बहुत ही सुंदर है। आप ये बात देखिए, ईश्वर की इच्छा होती है कि महाप्रलय हो चुका, बहुत समय हुआ, एकांतवास बहुत हो गया, अब खेलने का समय है। हाँ, इसे ईश्वर का क्रीड़ांगन समझिए। ये जो संपूर्ण प्रकृति है, ये उस परम पिता परमात्मा का क्रीड़ांगन है, खेलने का मैदान है। वहां उनका जब मन करता है ना, तो वो खेलने के लिए आते हैं। और खेलने के लिए वो इस प्रकृति की रचना करते हैं। कैसे रचना करते हैं? परमात्मा ने स्वयं कहा है, बहुश्याम प्रजा येय, बहुश्याम, खुद ही विभिन्न रूपों में प्रकट हो जाते हैं। विसृजाम में हम सृजन कर देते हैं। तो इस क्योंकि जो भी जड़ चेतन है, उसमें जो शक्ति है, वो शक्ति उस परमपिता परमात्मा से ही निसृत होती है। तो परमपिता परमात्मा का अंश हर जड़ चेतन में है, लेकिन जिसने उस अंश को जान लिया, उसने फिर उस पूर्ण को भी पहचान लिया। तो अभी तो अंश को जानने की यात्रा हमने आरंभ की है, और इस अंश को जानने की यात्रा इतनी मधुर है, इतनी आनंददायी है कि मन करेगा कि हम इस अंश को जानते जानते ही इस अंश में समाहित हो जाएं। तो फिर आगे मिलेंगे और देखेंगे कि भगवान ने क्या बताया। लेकिन तब तक इन दोनों श्लोकों को अच्छे से कंठस्थ भी करेंगे और हृदयस्थ भी करेंगे, क्योंकि जब ये हमारे हृदय में उतर जाएंगे, तभी तो परमात्मा का जो एहसास है वो हमें हृदय में होगा। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। राधे राधे।